आप लोग रोजगार के ऊपर बात करेंगे, आप लोग स्वास्थ्य सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, आप लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, या फिर केवल 1932 खतियान 60-40 या महंगाई भी होगा मुद्दा आप लोगों का? नहीं, ये सारे मुद्दे ये सेमीफाइनल है सरकार का, और 2024 में आप देखिएगा फाइनल होगा, और यही जनता जो है वो फाइनल करेगी, और 2024 में हम लोग सत्ता में। जितने भी आज सरकार में मंत्री हैं या नेता हैं, ये सिर्फ कहने के लिए हैं। सरकार तो सारे सचिव चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे युवा सब लोग साथ। ये तो एसी वाले लोग हैं, एसी में बैठते हैं दिन भर, और एसी में बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं, किसान की बात करते हैं, और किसान से कहीं उन लोगों को भेंट नहीं हो रही है। आप 7वीं पास 8वीं पास लोगों को नेता बना करके भेजेगा, और वो सामना करते हैं आपका एक IAS का, तो वो तो अपने जाल में उसको फंसा ही लेगा। जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ राजदेश रतन जी हैं, जो कि JBKSS के केंद्रीय सक्रिय सदस्य भी हैं, और विधानसभा इनका जो है राजधनवर पड़ता है। क्या कुछ बोलिएगा गिरिडीह की धरती से, यहाँ कुसमाकार जो मैदान है डुमरी में, उस जगह से आप क्या कुछ बोलिएगा? लगता है ये विपक्ष का जो है सो मुंह दबाने का ये भीड़ है, या फिर अलग से कुछ होने वाला है 2024 में? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत जोहार। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर यदि आपके कैमरामैन देखें एक बार इस पूरी भीड़ को कवर कर पाएंगे, पूरा दिखाएंगे। पीछे में एक पहाड़ है, उसके नीचे भी लोग बैठ करके सुन रहे हैं, और इसी के बगल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनका नाम हिम्मत जी है, जो कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। हम तो कह रहे हैं कि सारी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति हो या फिर सरकार की शक्ति हो, सारी शक्ति को रोक दिया गया कि भाई रोको, भीड़ नहीं लगनी चाहिए। इसके बावजूद भी आप इस भीड़ को देख रहे हैं, और ये भीड़ जो है वो दो ही चीज़ का है, एक उम्मीद की और दूसरा बदलाव का। तो ये भीड़ खुद ब खुद में ये बात बता रहा है कि ये भीड़ जो है वो बदलाव की। और बदलाव क्यों ना हो, हमको आप बताइए। आप किसी भी बात में आप स्थानीय बात करिए, स्थानीय मुद्दा की बात करिए, आप यहाँ का जो है नियोजन नीति की बात करिए, आप यहाँ का CNT फॉर्म को देख लीजिए, आप यहाँ देखिए विस्थापितों के साथ किस तरह का बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो बदलाव तो होके रहेगा, और ये तय है, और ये सारे मुद्दों पर बदलाव होगा। जिन जिन बातों की बात, जैसे कि आप मान करके चलिए कि विस्थापितों के लिए एक नीति बनाई गई, मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया 1894 में, और सरकार भले कहने के लिए कि बार बार अलग अलग जो है वो कह रही कि नहीं इसमें हम बदलाव किए हैं 2023 में भी इसको लेकर के आ रहे हैं। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कंपनियों के साठगांठ से जो है वो सरकार गरीबों की और मूलवासियों की, आदिवासियों की ज़मीन जो है बेतहाशा लूट रही है, और सिर्फ ये दिखा करके कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन जी हैं, तो उनको लूटने का जो है वो कार्ड नहीं मिल जाता है। इसलिए बदलाव तो तय है, हर हालत में बदलाव। क्या लगता है हजारीबाग की धरती के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा भीड़ लग रहा है आपको? हजारीबाग की धरती के बारे में एक बात हम बताना चाहते हैं कि इसके पहले जब धनबाद में अधिवेशन में भीड़ हुई थी तो लोगों ने कहा था कि ये एक जात की भीड़ है, लेकिन हजारीबाग में जब भीड़ हुई तो ये इस बात को साबित करता है कि जयराम महतो जो है वो अब नेता जो है वो एक जात का नहीं है, वो हर जाति के नेता बन चुके हैं। और आज का जो आप देख पा रहे हैं भीड़, ये भीड़ इस बात को और साबित करता है कि अब जन जन जो है वो जुड़ करके एक समूह नहीं पूरा राज्य बन गया है, और ये राज्य जो है वो पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार है, और जयराम महतो के नेतृत्व में बदलाव होगा। आप लोग रोजगार के ऊपर बात करेंगे, आप लोग स्वास्थ्य सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, आप लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, या फिर केवल 1932 खतियान 60-40 या महंगाई भी होगा मुद्दा आप लोगों का? नहीं, ये सारे मुद्दे हम लोगों के होंगे। देखिए क्या होता है ना, किसी भी आंदोलन के बाद जो है, हम लोगों ने तो सोचा नहीं था कि आंदोलन के बाद हम लोग जो है वो सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के बाद जो है हम सरकार की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो देख करके हम लोगों ने इसका निर्णय लिया कि अब हम लोग सत्ता में आएंगे। तो ये पहला फेज है, जब हम लोग सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आप सत्ता में जाते हैं तो झारखंड का जो वास्तविक स्थिति है, उन सारे स्थिति का जो है वो पूरी तरह से देख करके और उसका एनालिसिस करके और बढ़िया और नया पॉलिसी का निर्माण होगा। इसका कारण आपको बता रहे हैं, जितने भी आज सरकार में मंत्री हैं या नेता हैं, ये सिर्फ कहने के लिए हैं। सरकार तो सारे सचिव चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे युवा सब लोग साथ में आ रहे हैं। तो जितना भी आप देख लीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर अभी आपको जिन जिन लोगों का भी बाइट आप ले रहे थे, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा आप एग्जाम्पल लीजिए, हम अपने MBA हैं, उसके पहले आप देख रहे थे वो MA हैं, उसके पहले आप दे रहे थे वो भी BSc हैं। तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और सारे लोगों के पास एक समझ है, एक विजन है, और उस विजन को जो है वो कोई सचिव चरा नहीं सकता है, उसको घुमा नहीं सकता है। आप 7वीं पास 8वीं पास लोगों को नेता बना करके भेजेगा, और वो सामना करते हैं आपका एक IAS का, तो वो तो अपने जाल में उसको फंसा ही लेगा।
इसलिए सारी नीतियों पर, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो शिक्षा की पॉलिसी हो, चाहे आप उसको लीजिए गरीबों के लिए पॉलिसी हो, चाहे वो कृषि के लिए पॉलिसी हो, ये सारे चीज़ों को ज़मीनी तौर पर तय किया जाएगा। हम बता दे रहे हैं कि अगर यदि आप किसी शिक्षा की पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें विद्यार्थियों को मिला करके उसकी राय को लेकर के और झारखंड में सबसे उचित क्या पॉलिसी रहेगा उसको बनाया जाना चाहिए। अगर आप गरीब किसानों के लिए राय बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक जत्था जो है किसानों का रहेगा, उसके सामने उसको ये पूछिए कि आपके लिए ये पॉलिसी बना रहे हैं, आपके साथ इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। वहाँ से जो छान करके आएगा, जब आप उस आधार पर पॉलिसी का निर्माण करिएगा तभी आप जो है वो न्याय कर पाइएगा और तभी जो है वो एक मजबूत राज्य का निर्माण होगा। ये तो एसी वाले लोग हैं, एसी में बैठते हैं दिन भर और एसी में बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं, किसान की बात करते हैं और किसान से कहीं उन लोगों को भेंट नहीं हो रही है। अभी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, चारों तरफ हवाई माहौल है, चारों तरफ एसडीएम लगा हुआ है, दरोगा लगा हुआ है, पुलिस लगा हुआ है। यहाँ तो कोई नहीं है। उल्टा पुलिस का काम है हम लोगों को रोकना। हम लोगों को 2-3 बार जो है रास्ते में रोका गया, लेकिन आप इस भीड़ को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये भीड़ एक सोच है और ये सोच है बदलाव का सोच। क्या ऐसा लगता है कि आप लोगों की भीड़ की वजह से विपक्ष जो है डरा हुआ था? हम लोगों को पहले से ही ये पता था कि इस तरह का स्थिति आ सकता है, इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को समय पर यहाँ पे पहुँचना है। चूँकि ये आवाज़ देखिए, ये जितने लोग हैं ये कोई पैसा लेकर के आए, यहाँ पूछिए, कोई भी पैसा लेकर के ना आए हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो खाली पेट यहाँ पर आए और वहाँ पर साड़ी धोती सब चीज़ बांट करके भी जो है वो भीड़ नहीं किया जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि सारे लोग एक साथ आ गए हैं और अब जो है वो ये बिगुल फूंक चुका है और आज एक तरह से आप समझिएगा तो सेमीफाइनल है। आज ये सेमीफाइनल है सरकार का और 2024 में आप देखिएगा फाइनल होगा और यही जनता जो है वो फाइनल करेगी और 2024 में हम लोग सत्ता में जरूर आएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आप JBKSS के सक्रिय सदस्य भी हैं, तो JBKSS जो अभी तक समिति है, पार्टी नहीं बन पाई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि भले अभी JBKSS एक समिति है, लेकिन इसको लेकर के हम लोगों ने एक कोर कमेटी का निर्माण किया है और ड्राफ्टिंग वगैरह जितना भी चीज़ है पार्टी को लेकर के वो सारा काम चल रहा है। उसका एक टीम है जो अलग अलग लेवल पर काम कर रहा है। जल्दी हम लोग इसका नाम का भी घोषणा करेंगे और चूँकि अभी यही बैनर है तो इसी बैनर पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी एक चमकता हुआ सुनहरा गरीबों का, विद्यार्थियों का, बेरोजगारों का, सभी लोगों का अपना पार्टी देखेगा और वो होगा अपना झारखंड का पार्टी। ये निश्चित है कि एक छोटा सा संदेश गिरिडीह की धरती से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि गिरिडीह मेरा जन्मस्थल भी है तो ये मेरे लिए बहुत मैंने क्या कहते हैं मेरे हृदय के नज़दीक है। मैं सारे गिरिडीह वासियों को अपील करना चाहूँगा कि इस भयंकर बदलाव का भागी बनिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो झारखंड के निर्माण नहीं नव निर्माण की बात करते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखते होंगे अंडा होता है, अंडा में अगर यदि अंडा का जो है वो टूटना नसीब में है, लेकिन जब अंडा अंदर से खुद टूटे, अंदर से टूटे तो उससे एक जान बनता है, लेकिन आप जब उसको बाहर से तोड़ देते हैं तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग सब लोग अंदर से इसको करेंगे, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप किसी भी हालत में नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे वो हजारीबाग हो। ये हमारी झारखंड है और ये हमारी धरती है, ये हमारी माटी है। इसलिए सब लोग गिरिडीह वासी को मेरा एक एकदम विनम्र अनुरोध है कि सब लोग एक साथ आएँ, हम लोग मुट्ठी बनाते हैं और अपने झारखंड का निर्माण करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।